हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक का नाम है एरर एंड इट्स मेजरमेंट। दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ाने में मुझे बहुत ही मजा आता है क्योंकि नाम ही आप देखो, एरर्स, गलतियां करो और उसको मेजर करो। अब फ्रेंड्स, बेसिकली देखा जाए तो एरर कितने तरीके की है यही हम लोग ये सेशन में देखेंगे। उसका जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे हम लोग देखेंगे किस तरह से एरर को मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। फ्रेंड्स, कोई भी अगर चीज हम लोग मेजर करते हैं इंजीनियरिंग में, तो वो मेजर करने की जो एक्यूरेसी है हमारी देखा जाए तो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जहां पे ये एक्यूरेसी नहीं हो पाती, मतलब कि एरर होती है। वो एरर किस तरह से हो सकती है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी विद एक्यूरेसी सर्टेन फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अगर हमको एक्यूरेटली कोई चीज को मेजर करना है तो कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक है स्किल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। दोस्तों, जो आदमी वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी स्किल पे डिपेंड करता है कि जो मेजरमेंट होगा वो कितना एक्यूरेट होगा। ओके, अब ह्यूमन है, आदमी गलतियां कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा तो स्किल, कि एक्सपेरिमेंट की स्किल कैसी है। सेकंड है क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज। दोस्तों, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजरमेंट करने के लिए उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितने लेवल की एरर वहां पे चांसेस है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं तो वर्नियर कैलिपर्स की हम लोग बात करें, वर्नियर कैलिपर्स की जो कीमत है वो 20,000 का वर्नियर कैलिपर्स भी आता है और 200 रुपये का भी वर्नियर कैलिपर्स आता है। अगर 200 रुपये का वर्नियर कैलिपर्स होगा, ऑब्वियस से देयर आर चांसेस फॉर द एरर। तो सेकंड जो टॉपिक है हमारा, क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, मतलब कौन सा लेवल का, कौन सी क्वालिटी का हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट होगी। थर्ड नंबर यहां पे है द मेथड यूज फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। मेथड यूज फॉर द एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अगर आप बताना चाहूंगा, अगर मुझे मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, ओके, और मैंने ये ऐसे हाथ में पकड़ के मेजर किया, पॉसिबल है ये गलत हो। मैंने मुंह में रख के मेजर किया, पॉसिबल है वो अलग आए। मैंने कोई और जगह पे रख के उसका टेम्परेचर मेजर किया। कहने का मतलब ये है कि वो जो टेम्परेचर है विच इज डिपेंड अपॉन ये जो थर्मोमीटर का अगला वाला पॉइंट है वो मेरी बॉडी के साथ कितना कांटेक्ट में आता है। ओके, तो कहने का मतलब है हम लोग कौन सी मेथड यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। जो फोर्थ वन है द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। से फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है और उसको करने के लिए मेरा टेम्परेचर रूम का 25 डिग्री ही होना चाहिए। किसी ने एसी बढ़ा दिया और टेम्परेचर मेरा 20 हो गया। ओके, अब जो एक्सपेरिमेंट मुझे 25 पे करना था लेकिन मेरा जो एक्सपेरिमेंट अभी हो रहा है वो 20 पे हो रहा है, यानी कि मेरा जो मेजरमेंट है उसमें गलती होने के चांसेस है। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से जो हमको मेजर करना है वो एक्यूरेट मेजर हम लोग न कर पाए। नाउ व्हाट इज एरर? एरर इज नथिंग बट inaccuracy or the uncertainty in measurement is known as the error. Uncertainty in measurement is known as a error. It is the difference between the measured and true value of a physical quantity. अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको ये अगर पता है कि ट्रू वैल्यू कितनी है और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तब हमको एरर वहां पे मिल सकती है। से फॉर एग्जांपल मेरी जो ट्रू वैल्यू है, मेरी ट्रू वैल्यू मेरी से फॉर एग्जांपल x0 है और मेरी मेजर्ड वैल्यू से फॉर एग्जांपल x है, और मेरी एरर फाइंड करने की मान लो जो फॉर्मूला है डेल्टा x, मतलब एरर इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखूंगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, वो मुझे देगा एरर। अब मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू उसके अंदर फर्क क्या है? तो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक डिस्टेंस है, मुझे पहले से पता है ये डिस्टेंस 10 मीटर है, मुझे पहले से पता है मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है।
मैंने किसी एक बंदे को उसको मेजर करने के लिए भेजा, उसने मेजर किया लेट से 9.8 मीटर। ये अगर मुझे इसकी एरर कैलकुलेट करनी है तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं, लेट से 9.8 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 0.2। यहां पे एरर मेरी नेगेटिव साइड है। नाउ फ्रेंड्स, इन फिजिक्स द एरर्स इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। ओके, अब सिस्टमेटिक एरर जो है उसको अगर समझना है तो समझो दोस्तों, मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, इनप्रॉपर डिजाइन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है, मुझे लेंथ मेजर करनी है, वो 1 मीटर की जगह वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट की जो लंबाई है उसकी 1 मीटर नहीं है, वहां पे जो लंबाई है 1.1 मीटर है। यानी कि मैं हर बार मेजर करूंगा 0.1 मेरा ज्यादा आएगा, तो एक साइड पॉजिटिव साइड आएगा। हर बार मेरी एरर कौन सी साइड आएगी? मेरी हर बार जो एरर है वो पॉजिटिव साइड आएगी। इधर पॉजिटिव साइड आ सकती है, इधर नेगेटिव साइड आ सकती है। उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेरी एरर कोई एक साइड डेविएट हो रही है, चाहे पॉजिटिव साइड जा रही है, नेगेटिव साइड जा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। दूसरी जो एरर है उससे हम लोग बोलेंगे रैंडम एरर। रैंडम एरर जैसे भी मैंने आपको पहले समझा दिया कि एक बंदा था जिसने मेजरमेंट एक बार किया, उसकी वैल्यू आई 10.1, दूसरी बार मेजर किया आ गई 9.8, लेकिन एरर कैन बी डेविएट ऑन बोथ द साइड, आइदर पॉजिटिव साइड आइदर नेगेटिव साइड, उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम एरर। नाउ फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक एरर के बारे में जरा ध्यान से देखते हैं। द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक ही साइड पे जाएगा। सच एरर्स कैन नॉट बी बोथ, वो दोनों नहीं हो सकती, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ वो नहीं हो सकती, वो कोई एक ही साइड पे होगी। सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर कहां से आ सकती है? एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, so this type of error arise due to imperfect design or improper calibration of the measuring instrument। यहां पे एक वर्ड है कैलिब्रेशन। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग डिजाइन करते हैं उसके बाद उसका कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल एक पेट्रोल पंप की बात करें, पेट्रोल पंप में आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट है, डब्बा है, यहाँ पे आपको देखना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसने पेट्रोल भरा, 1 लीटर काउंटर पे दिखाया और 1 लीटर यहां पे जाना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कैलिब्रेट करते हैं, वो पहले उसके गियर सेट करते हैं कि जैसे 1 लीटर गया यहां पे काउंटर 1 लीटर दिखाना चाहिए। ओके, अगर मान लो ये 1.1 लीटर जाता है, काउंटर 1 लीटर ही दिखाता है, तो वो पेट्रोल पंप वाले का घाटा लग गया। मतलब वो ऐसे लॉस में जाएगा, कभी भी वो रिकवर नहीं होगा। लेकिन उसके उल्टा समझो कि काउंटर यहां पे 1 दिखाता है, पेट्रोल जाता है 0.9 लीटर, इसमें पेट्रोल पंप ओनर का फायदा है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग डिजाइन करते हैं उसके बाद उसका कैलिब्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर कैलिब्रेशन गलत है तो हर बार वो एरर वहां पे होने के चांसेस है, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। सो सिस्टमेटिक एरर का एक एग्जांपल यहां पे देखते हैं। By using a ammeter, we saw some observation except 0 when no current passed through it। मतलब हम लोग एक एमीटर यूज करते हैं, एमीटर जैसे बंद है लेकिन वो काउंटर में पहले से ही 0.1 दिखाता है। ओके, पहले से ही दिखाता है, मतलब कोई भी करंट पास नहीं होता, पहले से वो 0.1 दिखाता है। अब ये क्या होगा? जैसे मान लो यहां से करंट पास होगा, यहां पे वैल्यू दिखाई देगी 1.1, लेकिन ये 1.1 नहीं है, ये कितना है? 1 ही है, क्योंकि 0.1 तो ऑलरेडी वहां पे है। समझ रहे हो ने? Now error due to method of experiment। For example, while measuring temperature of a human body, incomplete contact of thermometer with the body causes error in measurement। मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने मुंह में रख के थर्मोमीटर से, नॉर्मली यही मेथड है कि हम लोग टंग के नीचे थर्मोमीटर रखते हैं क्योंकि उसका प्रॉपरली कांटेक्ट हो जाए। मैं जैसे हाथ में पकड़ लूँ और थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करे, दोनों टेम्परेचर में फर्क है। मतलब जो हमारी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट है मेजर करने की, उसकी वजह से एरर होने के चांसेस है। देन पर्सनल एरर। अब दोस्तों ये पर्सनल एरर ऐसी चीज है, वो कहीं पे भी हो सकती है, पॉजिटिव साइड भी जा सकती है, नेगेटिव साइड भी जा सकती है।
So this error due to an individual carelessness in taking observations or due to faulty method. दो तरीके के हैं, जो बंदा काम कर रहा है वो केयरलेस है, जो बंदा काम कर रहा है केयर करने वाला है लेकिन उसकी जो मेथड है वो फॉल्टी है, दैट इज नोन एज अ पर्सनल एरर. एंड फ्रेंड्स, दिस एरर may arise due to lack of attentiveness, poor eyesight, improper setting of the instrument and other peculiarities associated with the experimenter. जो बंदा वहां पे काम कर रहा है वो अटेंटिव नहीं है, उसकी आईसाइट पुअर है, उसने प्रॉपर सेट नहीं किया है, ओके, ये सारी चीजों की वजह से वहां पे ये एरर होने के चांसेस वहां पे है. सो अब ऐसी एरर हमको इलिमिनेट करनी है जो हमने पर्सनल बात की थी. सो इन ऑर्डर टू इलिमिनेट और रिड्यूस पर्सनल एरर्स, डिफरेंट ऑब्जर्वर शुड रिपीट द मेजरमेंट. पर्सनल एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि पहले एक बंदा उसको मेजर कर ले, फिर दूसरा बंदा वहां पे मेजर करे और फिर तीसरा बंदा मेजर करे, उसके बाद हम लोग उसकी एवरेज निकाल ले. दैट इज वन ऑफ द वे वी कैन रिड्यूस पर्सनल एरर. नाउ रैंडम एरर्स. रैंडम एरर ये तो कहीं पे भी हो सकती है. Okay, so these error which arise due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions, which is known as a random errors. उसको हम लोग random error बोल सकते हैं. मतलब उसका कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है, उसका कोई फ्लक्चुएशन फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, आइदर वो पॉजिटिव साइड भी जाए, आइदर वो नेगेटिव साइड भी जाए, इसीलिए उसको बोलते हैं रैंडम एरर्स. नाउ इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द रिपीटेड मेजरमेंट्स of quantity give values which are slightly different from one another. These error have no set pattern. वो पॉजिटिव साइड भी जा सकती है, वो नेगेटिव साइड भी जा सकती है. This take place in a random manner and are therefore called random errors. ये random manner से हो रही है, इसलिए हम लोग उसको random errors बोलेंगे. This error depends on the error in measuring process or on the individual measuring person. वो डिपेंड करता है कि जो प्रोसेस किस तरह से है या फिर कौन सा बंदा वहां पे मेजरमेंट कर रहा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करती है. नाउ रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट मेनी टाइम्स एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजरमेंट एट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी. हम लोग इसमें क्या करेंगे, रैंडम एरर को अगर मिनिमाइज करना है तो हम वो जो एक्सपेरिमेंट है वो बार बार करेंगे और जो भी वैल्यूज मेरी आती, मैंने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, 5 बार मैंने मेजर किया, तो 5 बार जो वैल्यू आई डिवाइडेड बाय मैंने वो जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए वो वैल्यूज, और हम लोग उसका अरिथमेटिक मीन निकालें. तो इट इज वन ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन मिनिमाइज रैंडम एरर्स. नाउ फ्रेंड्स, एरर को हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर. Till then, do whatever you want to do, man. लेकिन don't trouble your mother and father.